अलग जाएगी जो रोग है। तो जो बीमारी 1 साल पहले खत्म है गई, वो बीमारी फिर उत्पन्न है गई और जाको ना अलग बीमारी है तो दवाई परमानेंट ही चलनी है। हम तो बहुत खुशी थे। मैंने भी ध्यान नर्स पर से सब होंगे बोला हॉस्पिटल, बोला हाँ मैं तो घर ले बोला क्यों मैंने समझ जाते नहीं जैसे हमारे भगजान को हॉस्पिटल 3 दिन आता नहीं आएंगे, छुट्टी रखेंगे तुरंत। ये घर ले गए घर पे, जिसपे मैंने कुछ समय तक क्रिया की। उसके बाद बाबा की सद्बुद्धि आई कि इसने हर महीने बोला है, इसलिए साइड इफेक्ट हो रहा है दरवाजा। तो मैंने बोला कि यार तेने ऐसे बोला था क्या विशाल से? उन्होंने बिल्कुल राइट भैया, मैंने किसी से नहीं बोला, बाबा से बोला मन में। ठीक है, तो मैंने क्या ऐसा करो सीमा को भेज देगा? बोला हाँ भेज दूंगा। मैंने कहा आ जाओ तुरंत। तुरंत वो चीज आ गई, उस चीज को तुरंत उठा लाई, उसी क्षण से फ्री है क्या नहीं? बोली तो नहीं गई फ्री। तो ये कोई जो समझे कि संकट पकड़ लिया बाबा छोड़ नहीं सकता, पकड़ने में टाइम लगता है, छोड़ने में टाइम नहीं लगता, दर्शाने में टाइम नहीं लगता इनको ओरिजिनलिटी। फिर नॉर्मल पटकते इतना सरकार ने, ठीक है। तो इस दरबार तो ये तो ऑटोमेटिक वही दरबार हमने बनाया बाबा की कृपा से, संतों की कृपा से, गुरु महाराज के असीम आशीर्वाद से। या किसी से कोई हाथ नहीं लगाया जाएगा, किसी की पिटाई नहीं की जाएगी, किसी से 1 रुपया भी दरबार के नाम पे नहीं लिया जाता किसी भी मरीज से। क्या लिया जाता भैया? नहीं लिया जाता। चलो एक हमने रखा कि हम हवन करते हैं, जीवन मरण यश अभ्यास हानि लाभ 6 चीज प्रभु के हाथ में है बटे जी। अगर कोई हवन करते हुए मर जाता है तो हमारी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम मर जाते हैं तो आपकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मौत तो कभी कहीं आ सकती है। तो उस हिसाब से जुड़े कि हम पर कोई मुकदमा केस करना चाहे तो आप नहीं कर सकते। पहले हमारे दरबार का पहले ही कहना है सबसे, वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पर डली हुई है और भी डलेंगी, यही कहते हैं कि नहीं भाई इस काम को मंजूर करके सभी लोग आ रहे हैं कि नहीं? कितने लोग आ रहे हैं? हाथ उठाओ सब लोग, जो आ रहे हैं बाबा के भरोसे, और कोई दिक्कत नहीं, मर जाना चाहिए, बाबा का नाम लेके आ रहे हैं। ऊपर ढंग से हाथ उठाए और 3 बार वाला इस सरकार की जय बोले। सरकार की जय, सरकार की जय, सरकार की जय। इस प्रकार से हम पहले भी वीडियो कई बना चुके हैं, अब भी बना रहे हैं। कुछ उन लोगों के लिए जो कहते हैं मैं किसी पर तंत्र मंत्र नहीं करता, पहली बार मैं किसी को ये नहीं बताता तेरे को फलाने ने करवाया है, खुद मरीज को ही दिखेगा। जो हमारे बाबा के दरबार की शक्ति है, यहाँ की संतों की, जिसपे जो होता है उसको दुश्मन चाहे नया हो या पुराना हो, वो भ्रम कर रहा हो वो नहीं दिखेगा, जो है वही दिखेगा। अगर यहाँ के हमारे नियम फॉलो करता है तो मैं किसी को नहीं बताता कोई करवा रहा है, कोई धरवा रहा है, कोई क्या कर रहा है। दूसरी बात, न मैं कोई उल्टा सीधा करता हूं। एक कहावत कहता हूं, तू जल गया खुद अपने कर्मों से, तुझे दूसरे क्या जलाएंगे या तुझे हम क्या जलाएंगे। आजा प्रभु के शरण, श्री बालाजी सरकार ही मरम लगाएंगे, और कोई तेरे कर्मों पे मरम नहीं लगाएगा। जब सतबुद्धि सत्य रास्ते में चल देगा तो अपने आप तेरे घाव पुट जाएंगे। ये कहावत है हमारे दरबार की। प्लस आने वाले को वेलकम, जाने वाले को भीड़ कम, किसी को हम बुलाते नहीं, अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से चले जाओगे। संकट कटवा रहे हो और संकट कटवाने के बाद बाबा को भूल रहे हो तो बाबा संकट भेजेगा, हम पे कोई गारंटी नहीं। अब बाबा को बोल रहे, मैं ये नहीं कहता पूरा परिवार आओ या दरबार में आओ, सीधे जा जाओ। मैं एक छोटी दुकान चलाता हूं, सबसे कहता हूं तुम्हारी इच्छा हो तो यहां से प्रसाद लो, नहीं मार्केट से लो, क्योंकि मार्केट में वही हिसाब है, चिट चपकतियां तो आजकल, और यहाँ पे भी सबकी छूट है।
यहाँ आओगे हॉल में बैठोगे तो किराया देना पड़ेगा, क्योंकि धर्मशाला वाला लेता है, फ्री में रखते ही नहीं। आप खाना खाने जाओगे होटल वाला लेगा, आप बस से आओगे बस वाला लेगा। और ये पैसे चढ़ते हैं, इन पैसे में तो कपड़े जी, ये पैसे चढ़ते हैं दरबार में। कई लोगों लोकल वाले तो कहते रहते हैं, वो तो कोई बात नहीं है, पर यात्री भी बहुत सारे मैंने देखे हैं, वो ये कहते हैं कि जो दरबार में पैसा आ जाता है बहुत सारा, इसके लिए केदार भैया दरबार लगाता है, तो ये पैसा कहाँ जाता है? बालाजी दरबार में चढ़ाते हैं हम लोग, और वो भी मैं नहीं। तो ये यात्री कहते हैं कि केदार भैया जिम्मेदारी घूम के आगे होंगे, यात्री 5 जाते हैं, और वो भी हम उम्र के, यानी कि 50 की एजेड वाले, कि वो झूठ नहीं बोले, इसीलिए ये चढ़ाओ। हमारे संत शिरोमणि श्री शोभानाथ बाबा की दरखास्त लगती है यहाँ पे अलग से। उनके क्या बनते हैं? उन पैसों का भजन, भगवान के उनके भजन बनवाता हूं, जो पैसे से बनते हैं। वो ये यात्रियों के पास हिसाब रहता है और ये भजन बनवाते रहते हैं संत शिरोमणि श्री शोभानाथ बाबा। इसीलिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उनका भी नाम हो, उन्हें भी दुनिया जाने। उनके हम भजन बनवाते हैं। उन भजनों को बाबा की कृपा से मैं उनको बताता हूं कि ऐसे ऐसे भजन बनाना है, उसी प्रकार से या लिख के देता हूं, उसी प्रकार से भजन बनते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं का मतलब है अहंकार, अहंकार का मतलब है भोजन। हनुमान जी उसी का भोजन करते हैं, अहंकार का। हमारी ये 56 भोग तो मैंने कहा बेकार है, वो तो अहंकार जहां आयो वहां प्रभु ने आदेश दिया कि अहंकार खत्म करो, उसी का भोजन किया है। अर्जुन से लेके भीम तक, और जिसने किया है उस तक। एक आध दो लोग कह रहे कि भाई दरबार बंद हो जाएगा, ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे। जहां सच्चाई है वहां दरबार बंद हो नहीं सकता। जहां आदमी को फायदा होता है वहां आदमी रोक नहीं सकता। लोग कहते हैं भैया दरबार में वीडियो डालते हो तो मुझे जेल जाने का शौक नहीं है, कि जे इतनी नीच जनता रह गई है आज की जमाने की कि इनके लिए मेहनत करो, पैसे दो, प्लस यही रिपोर्ट करेंगे हमारे नाम, जेल भी यही पहुंचाते हैं। तो हम तो पहले ही वीडियो बनाते हैं, अब बना रहे हैं ऐसे ही, और वो डाल देते हैं। जिसकी गर्ज है वो आजा बाबा की शरण। हम मेहनत करेंगे फ्री में, 1 रुपया किसी से दक्षिणा का लेता नहीं, और लेता है तो दरबार में आके देख ले कोई कहता हो तो। कभी भी लिया भैया किसी से? ये सब गवाए, हाथ उठाओ। नहीं लिया है हमने तो हाथ उठाओ, और लिया है तो मत उठाओ। 1 रुपया बाबा के नाम पर कोई नहीं। और जब से हमने शुद्ध संभाली ये काम करता हूं 10-15 साल से, जब से मैं लेता ही नहीं किसी से। सिर्फ दीन दुखी आते हैं उनको क्या लुटवाएंगे और क्या लूटेंगे। वो तो कह पहले बालाजी आता है, उसका सैर भुक्के तो पहले ही आता है। वो बालाजी जब भी आता है उसी सेल डाउन हो जाते हैं, जो सबरा से ठुकरा जाता है आदमी। यहां पर जो आराम मिला है वो कितने आदमी हैं, अनुभव को बाबा ने परिचय दिया किसी न किसी रूप में, पेशी खोलने के रूप में, या दर्द के रूप में, या शांति के रूप में, या बाबा की शक्तियों के दिखने के रूप में। देखो शक्ति तो वो मानते हैं, यात्री दरबार सजाते हैं, मैं क्यों नहीं सजाता? कोई ये कहेगा भैया ने कुछ कर दिया हुआ इसमें। यात्री दरबार सजाएंगे, खाली जोत जलाता हूं मंत्रों से, उसके बाद मैं इधर लगता नहीं, मैं दूर से पूजा करता हूं। और नारियल कैसे टूटता है? बाबा की माता की शक्तियों के द्वारा। देख लो वीडियो में आके, देखा, देख लीजिए। इस प्रकार से नारियल तोड़ दिए जाते हैं, पले को टूट रहा हो, देख ले माता। सबको दर्शन करा तो दरबार का चला जाए। इस प्रकार से नारियल शक्तियां आके तोड़ देती हैं धड़ाधड़। कोई है तो तोड़ेगा, कोई नहीं है तो एक बार भी नहीं हिला सकता। नारियल तोड़ने की तो बात दूर है, हिला सकता है क्या पंडित जी? बिना शक्ति टूट जाएगा नारियल। और बिना शक्ति के होने उससे बोलने से किलोमीटर तक दूर, हजारों किलोमीटर से लोग फोन करते हैं, तुरंत आराम मिल जाता है।
चाहे मैं किसी भी कंडीशन में हूं, या किसी की दुकान पे बैठा हूं, या अपनी दुकान पे बैठा हूं, या अपने घर बैठा हूं। मैंने दत्रोई गांव में दरबार लगाया था, कुछ लोग कह रहे बहन बेटियों की वीडियो डाल दी भैया तुमने यूट्यूब पर, जिनकी गर्ज पड़ रही है वो बुला रहे हैं, उनके माँ बाप डलवा रहे हैं, तो तुम क्यों जल रहे हो? तुम्हारा क्या है? तुम कामा का गांव की तुमको इतनी फिक्र है तो तुम खुद तो सुधर नहीं रहे, तुम गांव को क्या सुधारोगे? खुद सुधरो पहले, फिर बात करना। ये एक मरीज हजारों मरीजों को ठीक कराएगा कि उसका पता चलेगा ये वहां ठीक हुआ, ऐसे हुआ, तो कितनों को ठीक कराएगा, कितना पुण्य प्राप्त होगा बालाजी दरबार से। जब दिखेगा नहीं तो बिकेगा कहां से? घर पे बैठ के रोटी खा के उल्टे सीधे काम करके दूसरों के बारे में, बालाजी के बारे में अभद्र भाषा, जो दारू पगुआ पीते हैं बालाजी महाराज के नाम पे, उनको तुम घर में इलाज करवा रहे हो बहन बेटियों के साथ। अब ज्यादा बोलूंगा नहीं। और जो दरबार में मैं यहाँ पे सोता हूं, यहाँ पे मेरे को रूम अलग से मिला हुआ है सोने के लिए, वो मेरे लिए मिला हुआ है दरबार से। जब दरबार चलता है तो धर्मशाला से फ्री मिलता है मेरे को, पर मैं सोता कहां पे हूं? यहाँ पंडित जी बैठे हैं, यहाँ पे रात दिन यहीं पे रहता हूं, और जाता हूं तो सबके साथ जाता हूं। क्यों? क्या अच्छे जेल में पड़े न्यू। और बाबा के शरण में सोने में मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए यहाँ मुझे बहुत नींद ऐसी आ जाती है, चाहे पांव मसक रहा चाहे हाथ मसक रहा, मैं सोए तो सोई, है ना। और अंत नींद ही नहीं आती है मुझे। पहली बात बाबा की ऐसी कृपा है। इस दरबार को संत चलाते हैं, गुरु मान सिंह जी की असीम कृपा से, गुरु समाधि वाले बाबा की असीम कृपा से, संत शिरोमणि श्री शोभानाथ बाबा की कृपा से, और बालाजी बाबा की असीम दया से ये दरबार चलता है। देवी देवता आते हैं, जब ये हवन में लाइट में शक्तियां दिख जाती हैं, कोई माई का लाल है तो दिखा के बता, जब जाने के तू हवन कर रहा है। ये मत देख साधारण कपड़े पहन रखे, उनसे कुछ नहीं होता, मन से ही होना चाहिए आदमी का। तंत्र कैसे कटता है, कैसे बनता है, ये दरबार में आके देखो। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दूसरों को उल्टा सीधा बहकाते हैं, वो कहते हैं दरबार बंद करा देंगे, ये कर देंगे, और भगतों को 10-10 भगतों को इकट्ठा कर मेरे ऊपर तंत्र विद्या कराते हैं। उनके लिए है ये वीडियो मैं बना रहा हूं, यूट्यूब पर डालूंगा। अच्छी तरह देख लेना। जब तक बाबा शोभानाथ और बालाजी महाराज की गुरु बाबा की कृपा है ना, तो मेरा बार भी टेढ़ा नहीं कर सकते। और गुरु जी का आशीर्वाद है। मेरे गुरु जी से मैंने कुछ नहीं मांगा, कोई शक्ति नहीं मांगी थी। उस दिन गुरु मंत्र लिया था, ध्यान रखें आप। मेरे गुरु जी ने कहा बेटे तुझे क्या चाहिए, दरबार चलाना है, क्या करना है? मैंने मुझे जिंदगी में आपका आशीर्वाद चाहिए, वो भी अनलिमिटेड, रिचार्ज वाला नहीं। हमेशा आज से दे दो तो बना लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा आशीर्वाद भली पूत रहे। मैंने कोई शक्ति नहीं मांगी, गुरु जी ने खुद कहा था। मैंने आशीर्वाद मांगा, अब भी आशीर्वाद मांगता हूं। शक्ति मांगते उनकी शक्तियां भग गई, भगतें रुक गई, दरबार रुक गए, पर मुझे तो आशीर्वाद प्राप्त है। मैं तो आशीर्वाद ही मांगता हूं, अब भी मांगता हूं और हमेशा मांगता रहूंगा। गुरु के बारे में कोई अच्छा ही कहे, कोई बुराई कहे, मुझे कुछ मतलब नहीं। मैंने गुरु माना है तो मैं अपने गुरु को अपना भगवान मानता हूं, मानता रहूंगा। उनके नाम से ज्योत जलती है अखंड। 72 जागरण होते हैं का हिसाब लगा लो। यहां पर एक बार आने में जो हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं, न मेरी न तुम्हारी, 5 दिन में 72 जागरण करते हैं। कैसे? 24 घंटा 5 दिन तक ज्योत जलती है। एक ज्योत में 24 का गुणा दे दीजिए, 24 घंटे में जो चलते 5 दिन तक लगातार, तो 5 का गुणा देंगे, है जी? एक दो पंडित जी 16 तो कितनी हुई? 120 घंटे। और 16 का गुणा देंगे अब, क्योंकि 16 जोते हैं हमारी, तो कितना हुआ? 1920। 1920 में हम भाग देंगे। कहीं पर भी कोई जागरण कर ले 8 घंटे से ज्यादा नहीं करता, चलाता ज्योत को रात को, लास्ट 8 घंटे होता है। 8 का हम भाग देते हैं तो रिजल्ट आता है कितना?
240 जागरण करके जाते हैं, उनका हमें पुण्य प्राप्त होता है। अगर हमारे भाव अच्छे हैं तो प्लस हवन चलता है, नमन चलता है, कीर्तन चलते ही रहते हैं तो जागरण माना जाएगा। कीर्तन चलता रहता है तो हवन की क्रिया चलती है और पूर्ण तरह से बालाजी दरबार में अर्जी परसा चलता है। आप ऐसे ही नहीं आए, आपको ऐसे ही नहीं आराम मिलता, ये 240 हवन के पुण्य से आराम मिलता है। आप कहते हैं भैया इतनी जोत लगा के बैठे किसकी? मैं किसी की फालतू जोत जलाता नहीं और कम लगाता नहीं। श्री महाकालेश्वर भगवान किसी के माई के लाल गीता जाता तो दरबार में ऐसे बता के दिखाया किसकी जोत जलाता हूं। श्री महाकालेश्वर भगवान, केला मैया, बालाजी महाराज, गोरख बाबा, जहारवीर बाबा, शोभानाथ बाबा, पितृदेवता, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुदेव जो मुझे मंत्र प्राप्त है मुझे गुरु मंत्र से। उसके बाद काली मैया, गोरख टीले वाली, काल भैरव, गोरख टीले वाले, जो बालाजी के साथ जो भैरव है, भटक भैरव, चौमुखी जोत, प्रेतराज सरकार जो सानिध्य है यहाँ के संकटों को काटने में। उसके बाद गोकामेडी के नरसिंह पांडे बाबा, जहारवीर बाबा, गोरखनाथ हमारे कुलदेवता हैं। कुलदेवता को कुलदेवी केला चामुंडा मैया को साथ लेके, पितरों संतों को साथ लेके, गुरु महाराज का हाथ लेके चलते हैं। अगर किसी में दम है तो हाथ लगा के दिखा, घुमा के दिखाओ, हमारे ऊपर तंत्र चला के दिखाओ, खुला चैलेंज है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी। और ये पंडित जी आए हमारे, किसी को बालाजी में संपर्क करना है, सुंदर कांड, हवन, कोई भी पाठ करा सकते हैं। भगवान शिव के पाठ करा सकते हैं, श्री महाकालेश्वर के मृत्युंजय जाप करा सकते हैं, किसी भी प्रकार का हवन, तंत्र हवन, वेदांती हवन, कोई भी हवन करा सकते हैं आप। इनसे जो इच्छा हो वो इनको दान स्वरूप दक्षिणा दे सकते हैं, इनकी कोई मांग नहीं होती है। और इनकी मारुति नंदन गली में दुकान का नाम है, बोलो, ज्योतिष कार्यालय इनका दुकान का नाम डला है। दुकान पे ज्योतिष कार्यालय, वहां इनका नाम है पंडित फूलचंद जी महाराज, इनका नाम है। ये किसी से कोई मांग नहीं होती है कभी भी, जिसकी जो इच्छा होती है वो करते हैं। रामायण के पाठ, सुंदर कांड, जो भी कुछ कराना है। मंदिर में भी इनको बुलाया जाता है, इनका ड्यूटी पड़ती है तो मंदिर में भी करते हैं ये कर्म। और प्रभु के शरण से मौज मार रहे हैं, कोई रोग दोष नहीं है, न हमारे न इनके। और जो करते हैं उल्टा सीधा बाप उनके ही होंगे। और हमारे तो बालाजी बाबा का हाथ है, डरने की क्या बात है। जलती है दुनिया, जलाने वाला चाहिए, मुझे तो वो बजरंगी हनुमान मेहंदीपुर वाला बालाजी सरकार चाहिए। बोले बालाजी सरकार की जय, 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 भैरव बाबा की जय, प्रेतराज सरकार के जय, प्रेतराज सरकार के जय, प्रेतराज सरकार के जय, शादी वाले बाबा की जय, श्री शोभानाथ बाबा के जय, गुरु महाराज की जय, बोलो जो शक्तियों की जय, हर हर सुंदरकांड का पाठ चलेगा आराम से। अभी सुंदरकांड का पाठ करेंगे, कीर्तन करेंगे, हवन करेंगे, नमन करेंगे, जो बाबा का आदेश होगा वही करेंगे। कोई टाइम फिक्स नहीं है हमारा तो बाबा फिक्स है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। पनीर स्टील वाले लेके आते आप, लो लो, अरे नहीं, जो आ रहा है ना जो सही है, ऐसे थोड़ी होता है।